हेलो दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा, आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है आप सब अच्छे होंगे। आज हम ऐसे व्यक्ति से आप सबको मिलाने जा रहे हैं, जिनकी कहानी अपने आप में अद्भुत है। और हम अपने बड़े भैया मोहित यादव जी से मिलाने जा रहे हैं, जो कि हमारे सीनियर हैं और हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल में ही रहते हैं, BHU में। तो भैया 3 साल का अपना एक्सपीरियंस किस तरीके से उन्होंने व्यक्त किया अपने आप को, और किस तरीके से ऑब्जर्व किया इस प्लेसेस को, और कैसे क्या क्या चीज़ें इनके सामने आई, और इन्होंने कैसे अपने आप को एडजस्टमेंट किया और क्या इनको अच्छा लगा, सब हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया अपने बारे में प्लीज़ आप बताने की कृपा करें। बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहित यादव है और मैं अभी BA समाजशास्त्र ऑनर्स तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। तो सबसे पहले BHU की बात करें तो BHU अब पूरे देश भर में NIRF रैंकिंग में 5वें नंबर पर है। और यहाँ पर महामना जी के द्वारा स्थापित बगिया में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी, जहाँ पर कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। और साथ में मंदिर, आप दर्शन भी कर सकते हैं। वहाँ जाकर आपको एक मानसिक शांति मिलेगी। यहाँ पर आप 80 घाट वगैरह जा सकते हैं। तो ये सब तो एक अलग तरह से हो गया कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छे से। और पढ़ाई की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता है, क्लासेस होती हैं और बीच बीच में टाइम भी मिल जाता है। कभी क्लासेस नहीं होती हैं तो आपको स्वयं से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, प्रोफेसर से आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जैसे 70 मार्क्स का थ्योरी वाला प्रश्न होता है, फिर उसके बाद एक 30 नंबर वाला, तो जो सेशनल का होता है 30 नंबर वाला, उसमें असाइनमेंट रहता है 10 मार्क्स का, और फिर 20 मार्क्स का टेस्ट रहता है जिसमें आपको अच्छे नंबर लाने होते हैं। और प्रोफेसर वगैरह आमतौर पर अच्छे नंबर दे देते हैं। और बात करें अगर 70 नंबर वालों की थ्योरी की, तो उसमें भी आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। आप मतलब अच्छे से स्कोर कर सकते हैं एक हफ्ते पढ़ कर के। इसका फ़ायदा ये होगा पंकज कि आप जैसे कई सारे बच्चे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये होगा कि उनको पर्याप्त समय मिल पाएगा और अच्छे से वो अपना पढ़ाई कर पाएंगे। उसके साथ अगर रहने की बात करें तो जैसे अभी मैं आचार्य नरेंद्र हॉस्टल में रहता हूँ, तो यहाँ पर हॉस्टल बहुत ही बढ़िया है, यहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर खाने की बात करें तो खाने में कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन आमतौर पर यहाँ पे बेस्ट मेस भी कहा जाता है, मेस कहा जाता है NDA हॉस्टल को, कि मेस को। और बात करें तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे अभिरंग हो गया, बहुत ही अच्छा, उसमें कल्चरल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं और लिटरेरी इवेंट होते हैं। तो इन सब में बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभी परिंदे जैसे प्रोग्राम भी होते हैं जहाँ पर केवल बैडमिंटन या स्पोर्ट्स, कैरम, ये सब खेला जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत बढ़िया कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। अच्छा भैया, ये तो रहा आपका पूरा मतलब एक ठीक है, ये तो हमारा चीज़ें रोज़ की जो है। और जो BHU में आप मार्क्स पूरा बता रहे हैं 70 होता है, ठीक है, वो तो चीज़ें समझ में आ रहा है। लेकिन भैया जो चीज़ें आप फेस करते हैं, जो एक हम जो कभी एग्ज़ाम होता है, चाहे आपको आने जाना का मतलब जी चीज़ें होती है, जो नई नई लोगों से आपको बातें आप जब करते हैं, लोगों से मिलते हैं, यहाँ जब आप फर्स्ट टाइम आए थे, तो उस टाइम आपको क्या लगा? पहली टाइम देखिए, मैं बहुत ही मतलब मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ मतलब इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। यहाँ पर आने के बाद मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब पहली बार तो एक तरह से होता है कि ये कितना बढ़िया यहाँ पर चीज़ें हैं। तो उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे सब मतलब पहले लोगों से बात करने में मैं भी हिचकता था बहुत ज़्यादा, फिर धीरे धीरे यहाँ पर मतलब कोई मतलब एक तरह से फ्लुएंसी आ गई कि मतलब किसी से भी भैया भैया कह के कुछ भी बातें कर सकते हैं किसी से। हाँ, और नहीं, बात सही है। और हम भैया से हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं, और इन्होंने हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया है। चाहे ऐसा कोई हेल्प का अगर ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग भैया के पास दौड़ते हुए आते हैं कि नहीं भैया, हमको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, भैया हम लोग का हेल्प करते हैं। और भैया से मैं देखिए
जितना हो सकता है हम लोग सीखते हैं। और हम खुद शुरू में हम लोग आए थे तो हम लोग खुद हेजिटेशन फील होता था कि यार कैसे हम लोगों से जुड़ेंगे, कैसे हम बातें करेंगे और मतलब क्या करेंगे। फिर ऐसे सीनियर्स का सपोर्ट रहा और बहुत अच्छा लगा भैया से मिलकर। और ये जो जर्नी 2 साल हम लोग को हो गया ना बीत करते हुए यहाँ पे। तो 2 साल से हम लोग यहाँ साथ में रह रहे हैं और ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हम लोग 2 साल से कभी कि मतलब लगता है कि हाँ भैया को हम कितना साल से जानते हैं। मतलब एक अनकम्फर्टेबिलिटी लगता है कि हम उनके रूम में कभी भी आकर बात करते हैं और एक अपनापन महसूस होता है। मस्ती मजाक जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं वो हम लोग करते हैं। तो भैया आपको कैसा लगा जब हम लोगों से बात करके और हम जूनियर से मिलके, और क्या मतलब एक कमी और जो होती है ना चीज़ें वो आप बताएं कि क्या हमारे में चीज़ें सही और गलत क्या है, क्या कमियां और क्या हम लोग चीज़ें और हम लोग को सही करनी चाहिए, वो आप थोड़ा सा अपना बताएं तो मुझे। यहाँ पर अगर बीएचयू में एडमिशन मिल जाए तो वो तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है, लेकिन अगर हॉस्टल मिल जाए तो कहते हैं ना, सोने पर सुहागा हो जाए, तो वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पर हॉस्टल में एक मतलब परिवार की तरह रहते हैं लोग, जैसे दोस्त बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे बन जाते हैं। और हर मतलब छोटे कर्मचारी से लेकर आप बड़े लोगों से भी मतलब काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं। तो जूनियर वगैरह और सीनियर वगैरह ये सब आम तौर पे देखने को नहीं मिलता है। मतलब सब एक तरह से दोस्त के रूप में ही ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। तो ऐसे मतलब मदद मांगने में भी दिक्कत नहीं होती, कोई कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो अपना मदद मांग सकता है। और ज़्यादातर लोग हेल्प भी कर देते हैं करने से। और ये तो रहा भैया का एक अपना जो रोज़ का है और जो इनकी क्वालिटी है वो रहा, ठीक है। अच्छा, आप क्लास में अपने आप को कैसे फेस करते हो जब आप क्लास में बैठते हो प्रोफेसर के सामने, या जब डिस्कशन कुछ करना होता है तो फिर उस टाइम आपको क्या? क्लासेस में मतलब प्रोफेसर पढ़ाते हैं, उसके हाँ। बाद वो टाइम भी देते हैं। तो मतलब कई बच्चे हैं जो पूछने में झिझकते हैं कि मतलब क्या पूछें, लेकिन यहाँ मतलब प्रोफेसर बहुत सारे हैं जो मतलब बोलने का मौका देते हैं कि आप पूछिए। वो बच्चों के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या पूछें। आपने कभी क्वेश्चन किया? हाँ, मैंने भी क्वेश्चन किया है बहुत सारे। अच्छा, क्या मतलब क्या फीडबैक मिला है अभी तक प्रोफेसर से, क्या आपको लगा कौन नहीं, सा? वो मतलब बढ़िया से पढ़ा